में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस में, जहां पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं वरिष्ठ प्रबंधक चंद्र सिंह दासपा से। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे इतना जीवन यापन के दौरान इन्होंने कैसे कैसे कष्ट उठाकर आज वो उनका ट्रांसफर होकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मेरे लिए अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि हमारे पॉलिसी धारक हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं। मैं यहाँ पर सीनियर डिविजनल मैनेजर हूँ हैदराबाद में, और ये हमारा हर शाखा में दौरा चलता रहता है और वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि बलरामपुर हर लिहाज से बहुत बढ़िया काम कर रही है, अपने पॉलिसी धारकों का बहुत सेवा कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मैंने यहाँ पर जब भी हम लोग दौरे में रहते हैं तो मीटिंग करते हैं अपने स्टाफ के साथ, कोई कमी पेशी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि जिस उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम बना है पॉलिसी धारकों की सेवा करने के लिए, तो वो तत्पर हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है। अभी मैंने जो डाटा देख रहा था तो लोग आप यहाँ पर बुला के लोगों के जो क्लेम सेटलमेंट है वो दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब लोग बाग जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में अपना आस्था रखते हैं। कुछ पॉलिसी होल्डर से भी मिला, उनको भी मैंने पूछा भाई कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि सर बलरामपुर में जो हम उनका पॉलिसी चल रहा है उसके लिए सेवा हमको बेहतरीन मिल रही है। आई एम रियली हैप्पी एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर, बलरामपुर में आने का आपका सबसे अच्छा उद्देश्य? नहीं, हमारा ये रूटीनल रहता है एंड महीने में 2 महीने में वी कीप ऑन गोइंग। हर जगह हम लोग जाते रहते हैं, हर शाखा में जाते रहते हैं, और उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो फील्ड फोर्स होते हैं जो बीमा पॉलिसी लोगों को समझाते हैं, तो हम उनको ये समझाते हैं कि किस तरह का पॉलिसी आपने लोगों को देना है और किस तरह के पॉलिसी में कितना रिटर्न है, और केवल उतना ही बताया जाए जो LIC दे रही है। बहुत एजुकेट कर रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस लोगों में नहीं है। यहाँ पर व्यक्तियों का ये विचार तो है कि मेरा गाय भैंस मेरा मोटरसाइकिल का बीमा हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति का बीमा नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए अभी हम लोग फील्ड जो हमारे अभिकर्ता भाई लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि बीमे के लाभ हर व्यक्ति विशेष जो बीमा योग्य व्यक्ति है उसको बीमा का लाभ अवश्य पहुँचे। आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन भारतीय जीवन बीमा का जो इस समय स्थिति चल रही है, आपके हिसाब से क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति हो सकती है? कैसे भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थिति एकदम गोल्डन पीरियड है। हम लोगों का दिन प्रतिदिन बीमा जो आस्था लोगों की बढ़ी हुई है वो उससे अभी ऑल इंडिया लेवल में भारतीय जीवन बीमा निगम को बेस्ट सर्विस अवार्ड मिला हुआ है। तरह तरह के अवार्ड भारतीय जीवन बीमा निगम को मिलता है। जहाँ तक मैं यहाँ पर तक की बात करता हूँ, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम ग्राहकों के लिए इतनी तत्पर तैयार रहती है। तो हमने कभी कभी कोई डेथ क्लेम सेटलमेंट हो जाता है तो 1 घंटे में भी हम लोगों ने डेथ क्लेम सेटलमेंट किया है, बशर्ते थोड़ा बहुत अगर उनका पेपर सही हो। मैच्योरिटी क्लेम जब ड्यू हो जाता है 3-3 महीने पहले हम लोग बना के उनका मैच्योरिटी क्लेम बना देते हैं, और जिस दिन ड्यू होता है उनको जो है उनका मोबाइल का घंटी बज जाता है, तो वो बड़ी खुशी होती है। तो और हमारा जो काम करने का जो तरीका है, जो हमारे अभिकर्ता भाई लोग हैं वो उनका पर्सनल टच हमारे पॉलिसी धारकों से रहता है, तो उनके दुख सुख में वो लोग लगे रहते हैं। तो वी हैव गॉट अ वेरी क्लोज बाउंडेशन विद द पॉलिसी होल्डर्स। तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है एंड हम लोग बहुत बेहतरीन है। हमारे सारी शाखाएं जो है अपने टारगेट अचीव करने के कगार में है, क्योंकि मार्च का महीना है, केवल अब 13-14 दिन बाकी है, लेकिन हम लोग फील्ड पर से बड़े उत्साहित हैं और हम अपना टारगेट को भी हासिल कर लेंगे और यहाँ की जनता का सेवा भी कर लेंगे। इस तरह से सर बताया कि बलरामपुर इतना मतलब इस तरह से थोड़ा पिछड़ा है, अभी इस तरह से डेवलप नहीं है, इसकी वजह से आप मतलब बीमा जो जीवन बीमा का योजना है आपका क्या है इस समय, मतलब भावी योजना क्या हो सकता है इसका? देखिए, हमारे पास तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं और सारे पॉलिसीज़
का अलग अलग मापदंड होते हैं। कुछ पॉलिसी जो है उसका इनकम ग्रुप कितना है, या उनका एज कितना है, या उनका कितना वो पेइंग कैपेसिटी कितना है, तरह तरह के पॉलिसीज हैं। जहाँ तक इस तरह का एरिया आता है वहाँ पर हम लोग जो है माइक्रो बचत एक पॉलिसीज होती है जो 50,000 की पॉलिसी होती है। तो हम लोग कहते हैं कुछ ना कुछ से बजाय तो कम से कम ये पॉलिसी तो वो लोग चलाएं, क्योंकि पॉलिसी लेने का मतलब ये होता है आपने जो है रिस्क कवर लिया है। तो इसी तरह से अन्य पॉलिसीज भी होती हैं। ये तो उसी को महसूस होता है जिनको ये पता होता है कि उन्होंने पॉलिसी किया। और आए दिन में जिसने आपने देखा होगा रोड में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और डेथ रेशियो भी आपने देखा ही होगा। लेकिन जहाँ पर भी जो भी पॉलिसी धारक अगर इस तरह से घटनाएं से गुजरती है, उनके घर में पूछिए कि कितना LIC जो है एक भगवान के रूप में प्रवेश करती है अभिकर्ता के जरिए। तो वहाँ पर वो कितना प्रियम, क्योंकि हमारे जैसे क्लेम होता है, किसी ने आज इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए अगले महीने किसी ने कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, उस घर में जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो हम लोग पे करते हैं। और मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि उनके दुख में एक कभी कभी खुशी सा नजर आता है। वो एजेंट को अपने बेटे के समान है बिहेव करता है। इस तरह का हमारा लोगों से है। और ये एरिया ऐसा नहीं कि बहुत ही पिछड़ा एरिया है, यहाँ पर लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास कुछ न कुछ है, लेकिन केवल एक विचार रखने वाली बात है कि इसको कहाँ पर कितना जो है ये पैसा लगाया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में बचत का प्रचलन हर घर में है, हर कोई ना कोई छोटा छोटा करता रहता है। तो हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में हर तरह के पॉलिसीज हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर किसी को हम लोग कैटर कर सकते हैं। हमारी जो अभिकर्ताओं का जो ज्ञान है, हमारे अभिकर्ताओं का जो पॉलिसी धारक के प्रति सेवा देने का है, तो मैं सेवा भाव से मेरे अभिकर्ता लोग काम करते हैं, सेवा भाव से मेरे विकास अधिकारी लोग काम करते हैं, सेवा भाव से बलरामपुर के तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी बीमित योग्य व्यक्ति हैं उनका बीमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया इतनी सारी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको क्या लगता है LIC कराना बहुत ज़रूरी है लोगों के जीवन में? LIC कराना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। मैं एक तरह से फिर से बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अपने भैंस का बीमा करा लेते हैं, गाय का बीमा करा लेते हैं, मोटरसाइकिल का बीमा करा लेते हैं, अब आप ही बताओ आदमी का बीमा क्यों नहीं होना चाहिए? ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी रकम है, न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लीजिए मैच्योर भी हो जाता है, एक ये पैसा बहुत बड़ा बन जाता है।